गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका टॉपिक है बाबर। बाबर एक शासक, मुगल कालीन शासक, सल्तनत काल का एक ऐसा शासक जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को रखा। तो फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इस टॉपिक को हम थोड़े से ही बहुत ही कम समय में इसको कवर करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, एक बात और भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब की भीड़ में चैनल खो जाता है। सर्वप्रथम भारत में तोप खाने का प्रयोग किसने किया? ए बाबर, बी अकबर, सी राणा सांगा, डी इब्राहिम लोदी। तो सर्वप्रथम भारत में तोप खाने का प्रयोग किया बाबर ने। अब बाबर के बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। भारत में सबसे पहले बारूद बना वो प्रयोग महान विजयनगर साम्राज्य ने किया। विजयनगर साम्राज्य। बाबर ने बाबरनामा में इस बात का जिक्र किया है, लोगों को यह भ्रम है कि मुगल बारूद लेकर आए, किंतु यह सच है कि मुगल तोपें लेकर आए थे। बारूद का प्रयोग तो सर्वप्रथम विजयनगर ने बहमनी राज्य से युद्ध में किया था। तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाबर की विजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ए हाथी सेना, बी रण कौशल, सी गुप्तचर, डी तोपखाना। तो भारत में बाबर की विजय का महत्वपूर्ण कारण था उसका तोपखाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाबर का जो तोपखाना था उसकी विजय का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में बारूद का प्रयोग किया। उसकी तोपों का भारतीय सूरवीर सैनिक सामना न कर सके। अगला प्रश्न, सन 1512 में समरकंद पुनः बाबर के हाथ से क्यों निकल गया था? ए समरकंद की सुन्नी प्रजा उससे नाराज थी, बी बाबर शिया मत का समर्थक बन गया था, सी बाबर अपनी प्रजा के सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ था, डी उपर्युक्त सभी कारणों से। का सही आंसर है उपर्युक्त सभी कारणों से बाबर के हाथ से समरकंद फिर से बाहर चला गया। सिंहासन पर बैठने के समय बाबर की उम्र क्या थी? ए 9 वर्ष, बी 11 वर्ष, बी सी है 15 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो सिंहासन पर बैठते समय बाबर की उम्र 11 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, इसी तरह हम अकबर और अन्य मुगल शासकों के से संबंधित भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। आपका एक एक टॉपिक हिस्ट्री का हम कंप्लीट करेंगे। भारत पर बाबर के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ए आर्थिक, बी सामाजिक, सी धार्मिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई तो उद्देश्य था फ्रेंड्स। उद्देश्य था आर्थिक, पैसे लेने आया था। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? ए उर्दू। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? ए उर्दू, बी फारसी, सी तुर्की, डी अफगानी। तो बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी तुजुके बाबरी। ये किस भाषा में लिखी गई फ्रेंड्स? तुर्की भाषा। ऑप्शन नंबर सी सही है, तुर्की। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? ए बाबर और सिकंदर लोदी, बी बाबर और राणा सांगा, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी बाबर और हयात खां। इसका सही आंसर है किसके बीच में हुई? तो खानवा का जो युद्ध था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम सिकंदर लोदी, बी बाबर और राणा सांगा, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी बाबर और हयात खां। इसका सही आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था।
अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जब भारत पर इसने आक्रमण किया तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी दौलत खां लोदी, डी सिकंदर लोदी। तो भारत में उस समय शासक था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाबर के आक्रमण करने का निमंत्रण बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण किस लोदी सरकार ने दिया था? ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी दौलत खां लोदी। तो इसको आक्रमण करने का जो न्योता था वो दिया था दौलत खां लोदी ने। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ए हसन खां, बी राणा सांगा, सी जमाल खां, डी बहलोल लोदी। तो बाबर के आक्रमण के समय राणा सांगा शासक थे मेवाड़ में। ऑप्शन नंबर बी सही है। और राणा सांगा या उनका नाम जो पूरा था वो संग्राम सिंह था। राणा सांगा ने मेवाड़ पर 1509 से लेकर 1528 तक शासन किया। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ और वीर योद्धा थे। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकत्र किया। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बी जमाल मोहम्मद बाबर, सी अलाउद्दीन मोहम्मद बाबर, डी है नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो नाम तो हम बाबर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इनका जो नाम था बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।